हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। अब हम इसका पार्ट 4 कर रहे हैं आज। अब हम आगे देखते हैं। लेखक हमें बता रहे थे कि नेहरू, गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी के पत्र हमारे लिए बहुत प्रेरक है। अब हम आगे देखेंगे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित है। मतलब कि एक प्रकाशित हुआ, मतलब पत्र प्रकाशित होता है, समाचार पत्र, वो प्रकाशित हुआ कब हुआ? 1915 से 1941 के बीच। जो किसने लिखा था? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच लिखा गया, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है कि उस समय उनकी मनोदशा कैसी थी, उसके बारे में विचार विमर्श किए गए। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। मतलब पत्र एक लिखता दूसरे को भेजने की परंपरा पुरानी हो गई। मतलब पत्र भेजा जाता था, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। मतलब पत्र का असली विकास कब हुआ? जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। कब हुआ था? 1947 को। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग, कौन सा डाक विभाग? गुडविल डाक विभाग की ही है। मतलब वहाँ से ज़्यादा पत्र भेजे जाते थे सरकारी के। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है लोगों को जोड़ने का काम? पत्र। घर घर तक नहीं इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। मतलब कि कितने ही संचार के साधन क्यों नहीं बन गए, परंतु आज भी पत्रों का उतनी ही हैसियत है। मतलब उसकी उतनी ही पहचान है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ी पट्टियों में रह गए लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। मतलब क्या कि लेखक बोल रहे हैं कि चाहे वे आलीशान हवेलियों में रहे लोग या झोपड़पट्टियों में, परंतु वे आज भी पत्रों का इंतजार करते हैं। चाहे वे दुर्गम जंगलों से घिरे गांव में रहे, मतलब चारों तरफ जंगली जंगल हो और बीच में गांव हो, ऐसी जगह पर रहे, परंतु तो भी वह पत्र का इंतजार करते हैं। बर्फबारी के बीच पहाड़ों के लोगों को, समुद्र तट के मछुआरे, सब किसका इंतजार करते हैं? पत्रों का। रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग या खेतों के बीच रह रहे लोग बेसब्री से किसका इंतजार करते हैं? पत्रों का। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमि नजर आ रही है। मतलब कि बहुआयामी मतलब पत्रों की बहुत ज़्यादा हमें, मतलब कि ऐसा लग रहा है पत्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूर देहात में लोग, लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। मतलब लाखों परिवारों के घर किससे जलते हैं? मनी ऑर्डर से, जो किससे आता है? डाकघर से, पत्रों से आता है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। मतलब कि डाकिया को बहुत बड़ा माना जाता है या देवदूत के रूप में माना जाता है। इसके लेखक का नाम है अरविंद कुमार सिंह। ये इसके क्वेश्चन आंसर है। इसको हम अगले पीडीएफ में आपको सेंड कर देंगे। अब ये देखिए, इसमें नीचे इसके शब्दार्थ लिखे हुए जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जैसे अजीबोगरीब मतलब अनोखा, SMS मतलब लघु संदेश, मतलब कि छोटा संदेश, सिलसिला आरंभ होना, रास्ता खुलना, अहमियत, महत्व, हरकारा, दूत, डाकिया, संदेश पहुंचाने वाला, आवाजाही मतलब कि आना जाना, तह, गहराई, प्रस्तुति पत्र, प्रशंसा पत्र, मुस्तदे, तत्पर, दस्तावेज, प्रेरणा संबंधी कागजात, प्रमाण पत्र, गुडविल, सुनाम, अच्छी छवि,
हैसियत, दर्जा, आलीशान, शानदार, ढाणी, अस्थायी निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो। अब इसमें देखिए पढ़ने, केवल पढ़ने के लिए ये लिखा हुआ है चिट्ठियों के बारे में। ओके, चिट्ठियों। अब इसमें लिखा हुआ लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, मतलब कि जो डाकघर में लेटर बॉक्स होता है उसमें चिट्ठियाँ पड़ी रहती है, मतलब पत्र। अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, मतलब कोई सुख की चिट्ठी होती है, कोई दुख की चिट्ठी होती है। अनंत मतलब बहुत सारी चिट्ठियाँ वहाँ पड़ी है, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, मतलब कि चिट्ठियाँ एक दूसरे से बातें नहीं करती। सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुँचने का इंतज़ार करती, मतलब जहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है वहाँ पहुँचने का इंतज़ार करती है। कैसा है ये एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना, क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हो गए हैं। मतलब कैसी है ये चिट्ठियाँ कि एक दूसरे से बातचीत नहीं करना, एक दूसरे से हंसने रोने की बातें नहीं करना, ये कैसी है चिट्ठियाँ। एक ही लेटर बॉक्स में चिट्ठियाँ है पर वह एक दूसरे से बातें नहीं करती। ये किसने लिखे? रामदर्श मिश्र ने। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर आपको कल सेंड कर दिए जाएंगे, आपको अपनी नोटबुक में करना, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते। ओके बच्चों, थैंक यू।